हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो पॉलिनोमियल पर आधारित है। इससे पहले के वीडियो में हमने देख चुका है कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स वगैरह इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं px p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल। इसमें हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है हमको p2 पुट करके देखना है रिजल्ट क्या निकलता है। x के जगह पर हमको क्या रखना है 2, x के जगह पर हमको क्या रखना है बाबू 2 रखना है। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, -5 है, गुना क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस का 6, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6, 4 3 जा 12 -10 प्लस 6, ये इसके साथ ऐड होगा, 6 एंड 12 हो जाएगा 18 -10, कितना आएगा बाबू 8। ये क्या हो गया वैल्यू। x के स्थान पर हमने क्या पुट किया 2, x के स्थान पर हमने 2 पुट किया, जो हमारा आउटपुट निकला यानी जो रिजल्ट आया उसी को क्या कहेंगे हम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब वैल्यू निकालना आ जाएगा आपको। एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, px इज इक्वल टू 5 - 4x प्लस 2x स्क्वायर। इसमें फाइंड करने के लिए बोला है, निकालने बोला है। पॉलिनोमियल में हम x के जगह पर पुट करना है -2, एक बार -2 पुट करके देखेंगे, एक बार 3 पुट के आएंगे, क्या रिजल्ट निकलता है। पहले देखते हैं हम लोग -2 पुट करके। ठीक है, 5 - 4 या -2 लगाना है हमको। ठीक है, प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर, 5 माइनस, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस में आ जाएगा रिजल्ट। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा +8। यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, ये स्क्वायर है, ये माइनस में है, तो स्क्वायर होता है ना तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 + 8, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 और 8 16, 16 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 21। यहाँ पे क्या आएगा 21 आया। -2 पुट किए तो वैल्यू क्या निकला 21। अब हम पुट करके देखते हैं 3 पुट करना है तो इस तरह से यहाँ 3 लिखना होगा, 5 - 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 पर स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट में देना होगा। 5 माइनस ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23 माइनस 12, तो कितना आएगा 11 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया इसका वैल्यू। कितना पर वैल्यू निकला, x के स्थान पे हमने क्या रखा 3, तो x बराबर 3 पर क्या आया 11। x बराबर हम क्या रखे थे -2 पर क्या आया था 21 आया था। तो इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसको क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम सीखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू x² - 4। ठीक है, अगर हम x के जगह पर 2 पुट करते हैं, क्या x बराबर 2 पुट करते हैं, कितना x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 पुट करने पर
क्या रिजल्ट आता है देख लीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए -4, इसका क्या आएगा 4 - 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। तो ये जो 2 हुआ, ये 2 हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब कोई ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर मेरा रिजल्ट जो है वो 0 आए, यानी वैल्यू हमारा 0 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का ये 0 हो गया। क्या हो गया 0। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर हमारा पी अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 0 आए तो हम कहेंगे अल्फ़ा यहाँ रियल नंबर है। अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर। पी अल्फ़ा अगर हमारा 0 आ जाए तो हम कहेंगे इफ़ पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ऑफ पी एक्स। पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 ऑफ पी एक्स, यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। पी एक्स इज इक्वल टू 5 - x, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू 5 - x। इसमें हम क्या करते हैं, P5 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आता है 5 - 5, मतलब आता है 0। इसका मतलब हुआ ये जो 5 है ये हमारा 0 हो गया। क्या हो गया 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबसे पहले इसमें हम पुट करते हैं 2 को। देखिए 2 पुट करने पर क्या रिजल्ट आता है 2 + 2 बराबर 4। एक बार और पुट करते हैं इसमें -2। पहले क्या पुट किया हमने 2, ठीक है, उसके बाद -2 पुट करके देखते हैं। -2 + 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए -2 इज 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ क्या पी एक्स। इसका क्या हो गया -2 0 हो गया, एंड 2 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। मतलब ये जो 2 हम पुट करके देखें तो हमारा रिजल्ट 4 आया। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 हमारा 0 नहीं है, ये -2 हमारा क्या है 0। समझिए 0 किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है 1 and 2 आर द 0 ऑफ पी एक्स इतना। वेरीफाई, इसे वेरीफाई करने बोला है कि क्या 1 और जो 2 है ये इस पी एक्स का 0 है या नहीं है। चलिए करके देखते हैं। पहले एक को देखते हैं, पहले हम उतारते हैं क्वेश्चन को। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2। पहले हम एक पर चेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे P1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हमको पुट करना है। एक्स स्क्वायर -3 × 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। -3 × 1 इज इक्वल टू 3 + 2, तो क्या हो जाएगा 2, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ेंगे आपस में। 3, ये -3, 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 इज 0 ऑफ पी एक्स, 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। आइए हम 2 को भी चेक करके देखते हैं। इसको तो चेक कर लिए, इसमें 0 आ गया। अब 2 को चेक करके देखते हैं। जहाँ x है हमको वहाँ 2 पुट करना है।
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 4 और 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या हो गया हमारा 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए 1 and 2 आर 0 ऑफ px। गॉट इट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर कितने जीरो हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है। तो ये डिग्री डिसाइड करेगा, जितना डिग्री होगा उतना जीरो होंगे। इसमें 2 डिग्री है, डिग्री कितना है यानी हाईएस्ट पावर कितने हैं 2 है, तो इसका मतलब इसमें जो इसका जो जीरो आएंगे वो उसकी संख्या कितनी होगी 2 होगी। अगर मोनोमियल है इसका मतलब अगर पावर 1 है यानी डिग्री 1 है तो उसका क्या होगा 1 ही जीरो आएगा, अगर 2 है तो 2 आएगा, अगर ये डिग्री अगर 3 है तो 3 तो वैल्यू यानी 3 तो जीरो आएंगे, जीरोस और 3 जीरो कितने होंगे 3 होंगे। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए, साथ साथ लाइक भी कर दीजिए।